नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। जिस तरह हमने लास्ट एपिसोड में आपसे एक वादा किया था कि हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जो हमारा यूथ है आज का, उनके जो भी डिसीजन मेकिंग है, उनके जो दिनचर्या के जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नहीं टारगेट हो पा रहे हैं, उन्हीं पे हम बातचीत करने का जो हमने डिसीजन लिया है वो आप तक लेकर आ रहे हैं। आज एक और एपिसोड उसी को लगते हम बात करेंगे उस पे। और आज भी हमारे साथ जो गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं वो है मिस सुवर्चला कश्यप मैम। कश्यप मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन। थैंक यू आरती। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। मैम जो हैं ये है फाउंडर परिवर्तन एसकेस ट्रांसफॉर्मेशनल हब के। मैम का ये जो सेंटर है बहुत ही क्रिएटिव सेंटर है, जहाँ पे बच्चों की क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, जहाँ बच्चों के अंदर का जो टैलेंट है वो उभर के बाहर आ सके, वो प्लेटफॉर्म मैम उनको प्रोवाइड करती हैं। छोटे से लेके बड़े बच्चे और फिर टीनेजर्स और यूथ जो भी है उन सभी के साथ मैम डील करते हैं। मैम, जिस तरह हमने अपने ऑडियंस से लास्ट टाइम बात की थी और जहां हमने एक सेशन भी रिकॉर्ड किया जहां पॉजिटिव रिलेशनशिप्स की हमने बात की, आज उसी को लग के एक और टॉपिक है जो बहुत ही वैसे सुनने में बहुत गंभीर लगता है, बट आई एम श्योर आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उससे बहुत ही यूज़फुल बन जाएगा और बहुत ही सिंपल लगेगा हमारी ऑडियंस को कि आज हम बात करने वाले हैं पेरेंट रिलेशनशिप के ऊपर। पहली बात, हमने जनरली बात की लास्ट टाइम के बच्चों के जो रिलेशनशिप्स का जो कंसेप्ट है दिमाग में, उसको पेरेंट्स किस तरह से और सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह उसमें हेल्पफुल बन सकते हैं, वो डिसीजन मेकिंग कैसे इजी कर सकते हैं। लेकिन जहां हम बात करते हैं बच्चों की, उससे पहले कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, आई एम श्योर सुवर्चला मैम भी उससे बिल्कुल अप्रूव करेंगे उस पॉइंट को, कि एज अ पेरेंट हमारा जो रिलेशनशिप्स है, जो हमारी दिनचर्या की लाइफ है, हमारा डिसीजन मेकिंग जो है एज अ पेरेंट, हमारे पॉजिटिव्स, हमारे नेगेटिव्स, हमारी इनसिक्योरिटीज़, वो सारी भी जो हैं वो बच्चे देखते हैं रूटीन में। और कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें देख के भी बहुत सारी चीज़ें उनको अनकॉन्शियसली वो मैसेजेस पास हो जाते हैं। और जब हम बच्चों को कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे वो सब चीज़ें रिलेट करते हैं। तो इनसिक्योरिटीज़ डेफिनेटली एज अ पेरेंट मैम, कोई पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि भाई हम ऐसा कोई मैसेज अपने बच्चे को दें जो उसकी लाइफ के लिए सही ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ पास ऑन हो जाती है। आई एम श्योर वो आप भी उससे बिल्कुल सहमत होंगी। लेकिन पेरेंट इनसिक्योरिटीज़ जो हैं, कई बार रिलेशनशिप में जब हम बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। बच्चे कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने बताया कि ये ऐसा करना चाहिए, लेकिन मम्मी पापा खुद तो ये चीज़ कर नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें शायद हम अपफ्रंट अपने बच्चों को नहीं बोल पाते हैं। क्या कहेंगे उस बारे में? बिल्कुल सही कहा आपने आरती। इनसिक्योरिटी जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स नहीं बननी चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। और आजकल ज़माना ऐसा है कि जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है हर किस्म की, वो बच्चों के लिए बढ़ गई है और वो सब कुछ मतलब एक ढंग से जान गए हैं। और जब हम उन्हें फिर, जैसे हमने पिछली बार भी बात की, कि हम उन्हें कुछ चीज़ें सही ढंग से नहीं बताते हैं तो फिर वो बातचीत करना बंद कर देते हैं। करेक्ट। क्योंकि जो वो देख रहे हैं और जो उनके माता पिता उन्हें करने के लिए कह रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। सो एक टाइम ऐसा आता है कि फिर बच्चे चुप्पी साध लेते हैं। उनको लगता है कि छोड़ो, इस बात पे बात करने की कोई पॉइंट नहीं है। अब इनसिक्योरिटी जो माँ बाप की है, देखिए वो भी नेचुरल है मैं कहूँगी, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत ही तेज़ रफ्तार से बदल रहा है। और जो चीज़ें शायद 10 साल पहले नहीं हो सकती थी, मतलब पर्टेनिंग टू रिलेशनशिप्स, लाइक ऑनलाइन डेटिंग है, इतने एप्स ऐप्स हैं जिसकी नॉलेज माँ बाप को नहीं है। लेकिन बच्चे एक्सपेरिमेंटल होते हैं, बच्चे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्यूरोसिटी की भी हमने बात की। सो मैं यूँ समझती हूँ कि पहले खुद की इनसिक्योरिटीज़ को अगर आप फेस कर लें, और बच्चों के लिए एक बार जब आप बच्चों के लिए एक फ्यूचर चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत भी करनी बहुत ज़रूरी है आरती। इट्स नेसेसरी टू बी विद द टाइम्स। जैसे ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया डेटिंग एप्स का, तो
कुछ टाइम पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि इतनी सारी डेटिंग एप्स हैं विच एक्चुअली बीप। सो अगर आप उस डेटिंग ऐप पे हो तो 16-17 साल के बच्चे भी उस ऐप को डाउनलोड करके इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ नॉट सेफ, बट वो इस बात को शेयर नहीं कर पाते माँ बाप से, क्योंकि इट इज़ अ न्यू थिंग। ठीक है, माँ बाप सीधी तरह से कह देंगे कि ये सब गलत है, ये मत करो, लेकिन उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ को जब वो एड्रेस करेंगे तो ज़रूरी है कि बच्चे उनके पास आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल सही बताया आपने कि हमें पहले एज अ पेरेंट अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फेस करना और समझना, उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बच्चों को कुछ कहते हैं तो आजकल की जनरेशन बहुत स्मार्ट है जी। हम वो ये नहीं कहेंगे कि अच्छा आपने बताया तो हमने सुन लिया, पर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा सामने से कि आपने उस दिन ऐसा कहा था लेकिन आप तो कर नहीं रहे हैं, तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं करने के लिए। और ये मैं आजकल छोटे बच्चों में भी देख रही हूँ मैम। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट छोटे बच्चे, मतलब कि प्री स्कूल बच्चे भी, जी, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, मतलब कोई बच्चा ऐसा कोई भी रीजन लेने को तैयार नहीं है जो अनरीजनेबल है, जो आपके हिसाब से आपको सिर्फ बोलना है पर करना नहीं है। तो आई एम श्योर जो आप बता रहे हैं बड़े बच्चे तो डेफिनेटली उस चीज़ को नहीं लेंगे। और जिस अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं कि ये डेटिंग एप्स जो हैं ये सब, आई थिंक एज अ पेरेंट शायद जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत सबको पता भी नहीं होगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों के वजह से बच्चे गलत उसमें भी पड़ जाते हैं, संगत में पड़ जाते हैं। और आजकल जो केसेस हो रहे हैं, साइबर बुलिंग हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए, पर क्योंकि वो उसके ये नहीं कहेंगे कि उसका एडिक्शन हो जाता है, पर यूज टू हो जाते हैं उस चीज़ से। बिल्कुल। और वहाँ फिर आई थिंक वो पेरेंट और चाइल्ड का जो इंटरेक्शन है, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो वो और भी उसके अंदर डीपली चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो मैम इसी को लग के नेक्स्ट प्रश्न मेरा ये भी है कि हमने जहाँ लास्ट टाइम बात किया था विश्वास के बारे में, ट्रस्ट के बारे में, कि हर रिलेशनशिप जो है वो ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम सब ओल्ड स्कूल हम बोलते हैं एक दूसरे को, और हमारे लिए ऐसा है कि भाई जब तक हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है हम खुलकर बात नहीं करते हैं। और शायद कहीं ना कहीं बच्चे भी उस चीज़ को ढूंढते हैं लोगों में, मतलब कहीं पेरेंट्स के साथ अगर वो फैक्टर, वो कन्वर्सेशन लेवल नहीं है तो बच्चा डेफिनेटली उसे बाहर ढूंढेगा। लेकिन बाहर ढूंढने जब जाता है तो समझ नहीं आता है कि किस पे ट्रस्ट किया जाए। और कई बार ट्रस्ट करने के बावजूद भी ऐसे ऐसे किस्से होते हैं कि बच्चों का दिल टूट जाता है, कोई ऐसी चीज़ पे उन्हें गलत तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है। क्या कहेंगे उसके बारे में मैम? देखिए आरती, इसकी जो मतलब शुरुआत है मेरे हिसाब से, जो बुनियाद है बच्चों की परवरिश करने की, देखिए हर माँ बाप का ढंग अलग होता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे बच्चे खुश हों, बदलते समय के साथ एडजस्ट कर सकें। सो उसकी बुनियाद बनाने के लिए वंस इन अ ब्लू मून अप्रोच नहीं चलती है। आपको रोज़ उतनी ही मेहनत करनी है बच्चों के साथ बातचीत करने की, कॉन्वर्सेशन, लेकिन हम क्या करते हैं, कॉन्वर्सेशन की जगह बच्चों के साथ हम इंटेरोगेशन करते हैं जो बच्चों को यूँ लगता है कि हम पुलिस चौकी में बैठे हुए हैं, इसलिए वो किनारा कर लेते हैं। एंड जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो जब बच्चे देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि छोटे से बच्चे, 4 साल के बच्चे भी आपसे कोई सवाल कर सकते हैं कि आप तो ऐसा करते नहीं हो मम्मी या पापा। सो उस समय भी आपके पास एक लॉजिकल, एक रीजनेबल आंसर होना चाहिए। पिछली बार हमने बात की थी आधे सच की। ज़रूरी नहीं कि आप उनसे सब कुछ सच कहें उस ढंग से, बट जिस उम्र का बच्चा है उस ढंग से आप उनसे बात कर सकते हैं। मतलब छुपाना सही नहीं है, मुझे यूँ लगता है। एंड एक बार जब बुनियाद स्ट्रांग हो जाती है तो बार बार एटलीस्ट एक पेरेंट के पास बच्चा ज़रूर आएगा। देखिए हर रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ की होती है उसमें यूँ होता है कि कभी कभार फादर थोड़े ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। ओपन माइंडेड कहने का मतलब वो मौका देते हैं बच्चों को। कभी कभार मदर ओपन माइंडेड होती है। अब जब बच्चे देखते हैं कि चलो घर में तो हम बात कर सकते हैं, इट लीड्स टू अ मोर हेल्दी एनवायरनमेंट एंड बच्चा डरेगा नहीं। और जैसे आपने कहा कि कई बार ट्रस्ट करने के बावजूद बच्चों के साथ
कई हादसे, मैं तो कहूँगी इस तरह के, एंड आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ इट बिकॉज मेरी फील्ड ही ऐसी है. सो हमारा रोल जैसे एज अ थर्ड पार्टी क्या हो जाता है कि हम बच्चे को इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो गलत डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचता है. राइट. आई एम नॉट सेइंग कि कोई गारंटी है, लेकिन जब हम बच्चे को तैयार करते हैं तो माँ बाप को भी उस तरह से बच्चों को तैयार करना चाहिए कि होगा, थोड़ा बहुत ऐसा होगा, लेकिन वो पटरी पे उनकी गाड़ी बनी रहे. वो किस तरह से हम रोज़ जैसे अपडेट अपने आप को भी करना ज़रूरी है. सिंपल एग्जांपल जैसे मैं देती हूँ कि मुझे भी नहीं पता था कुछ डेटिंग एप्स के बारे में, क्योंकि नाम नहीं पता थे. आई जस्ट न्यू अ फ्यू, और फिर बच्चों से ही जानकारी मिली कि ये भी है, ये भी है, इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है. सो देन हम भी एज अडल्ट्स जब अपने आप को अपडेट करेंगे तो हम उनके साथ चल सकते हैं. मदद भी नहीं मैं कहूँगी, एज अडल्ट्स एज पेरेंट्स हम उनके साथ चल सकते हैं, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझ सकते हैं और उस तरह से हम उनको और स्ट्रांग बना सकते हैं ताकि वो गलत काम करने से पहले सोचें. एंड लाइक आई सेड द लास्ट टाइम, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, राइट? क्योंकि जो हमारे लिए गलत है वो बच्चे के लिए सिर्फ एक दोस्ती हो सकती है. right. शुरुआत वहाँ से हो सकती है. सो अगर हम उनको वो दिलासा देंगे, हम दैट वी आर देयर फॉर यू, चाहे कुछ भी हो जाए हम हैं आपके लिए, आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू. करेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैम ने बताई कि इंटरेक्शंस का मतलब ये नहीं कि ओकेजनली होना चाहिए, आपको रोज़ एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि सिर्फ क्वेश्चन वाला पार्ट छोड़ के हम नॉर्मली बच्चों को बताते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये हमारी इंटरेक्शंस होती हैं. पर इसके अलावा अगर वो स्पेस क्रिएट की जाए कि रात के 15 मिनट बिफोर गोइंग टू बेड हम पूरे दिन में जो एज अ पेरेंट मैंने जो महसूस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं भी अपने बच्चे से शेयर करूं और बच्चा भी फ्रीली शेयर कर सके, जहां हम बिल्कुल भी जजमेंट किए बिना एक दूसरे को सुन रहे हैं. और शायद अगर ये रूटीन बन जाता है तो आप एज अ पेरेंट बहुत लकी हो सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चल जाएंगी जो बच्चा शायद काफ़ी हद से, बहुत सालों से या बहुत महीनों से अपने दिमाग में या दिल में लेके बैठा हो पर शेयर नहीं कर पा रहा हो. और जिस तरह मैम आप बता रहे हैं अभी के जो ये डेटिंग ऐप्स हैं या फिर ये फ्रेंडशिप जितने भी अलग ऐप्स हैं जहाँ पे बच्चे आजकल चैटिंग में डालते हैं, कहीं ना कहीं हर बच्चा या हर इंसान या हर एडोलेसेंट यही सोचता है या यही ढूंढता है कि उसको सुनने वाला कोई मिल जाए. बिल्कुल. और वही हो जाता है कि ये कई बार अच्छा भी हो जाए और कई बार एक ट्रैप भी हो जाता है कि जहाँ हादसों की आपने बात की कि बच्चा कई बार फंस भी जाता है और उसमें से बाहर निकलने के लिए उसे एक हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. और अगर जिस तरह मैम ने मेंशन किया कि आप एज अ पेरेंट एक स्पेस क्रिएट करते हैं जहाँ बच्चा फ्रीली आके बात कर सकते हैं, एटलीस्ट एक पेरेंट के साथ, दोनों नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक पेरेंट ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करे कि बच्चा कुछ भी गलत हुआ हो, स्पेशली गलत हुआ हो, बुरा हुआ हो, वो आके बताना ज़रूरी है. खुशी की बात है तो नहीं बताएगा तो भी चल जाती है, लेकिन ये बातों का हमें आज के जो ये हमारी 21वीं सदी है इसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है. बच्चों को जिस तरह मैम ने कहा कि इंट्रोगेशन ना करते हुए उन्हें सुनना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जहाँ बच्चे सिंगल हैं जी, उन फैमिलीज़ में मैम आपको क्या लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा ये स्पेस बननी चाहिए उसके लिए, क्योंकि एक ही बच्चा है और शेयर करने वाला कोई नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आरती. इनफैक्ट मैं ये बात करने ही वाली थी कि एक ज़माना था, अब वो वाकई में ऐसा लगता है कि एक ज़माना था जब जॉइंट फैमिलीज़ थी तो कई बार प्रॉब्लम अंदर ही अंदर सॉल्व हो जाती थी. राइट. अगर माँ बाप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो शायद कोई आंट, अंकल, एल्डर कजन, एनीबडी वुड ट्राई एंड हैंडल इट. बट अब वो नहीं रहा. नहीं है. और फिर नॉट ओनली सिंगल चाइल्ड, मैं तो कह रही हूँ कि आजकल फैमिलीज भी अलग किस्म की हैं, तो सिंगल पेरेंट भी है, राइट? जिस भी वजह से वॉट एवर द रीजन में भी सिंगल पेरेंट्स भी हैं. तो सिंगल बच्चों के साथ तो और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप एक बहुत ही डीप लेवल पे उनके साथ कनेक्ट करें. सी इट्स, आई मीन, आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई इंटरैक्ट विद. जब उन्हें ये एहसास होता है कि आप जेन्युइनली उनके साथ हो,
सुपरफिशियली कोई बात नहीं कर रहे हो, आप जेन्युइनली उनके साथ हो। और जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लमेटिक टाइम में अगर इफ़ यू स्टैंड बाय देम, वो दोबारा उस तरफ खींचने के मतलब मौका ही नहीं आएगा। बिल्कुल, बिकॉज यू लिसन टू देम, बिकॉज यू ट्रस्टेड देम। और क्योंकि आपने उस मोमेंट में, देखिए वल्नरेबल कोई भी हो सकता है, एज अडल्ट्स भी हम हो सकते हैं, वी कैन फॉल प्रे टू सो मेनी थिंग्स। सो मैं तो कह रही हूँ ऑनलाइन की बात आप छोड़ दीजिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम कभी कभार ऐसा कुछ कर जाते हैं, कह जाते हैं। तो सिंगल चिल्ड्रन के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप उनके लिए वहाँ हों एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। और जहाँ पॉसिबल नहीं है जिस भी वजह से, लाइक अगर सिंगल पेरेंट हैं तो दे आर वर्किंग एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, बट जैसे आपने कहा कि इफ़ नॉट एवरी डे, एक दिन चुन लीजिए या हफ्ते में 2 दिन चुन लीजिए, वेयर एटलीस्ट इट्स लाइक यू नो मी टाइम। करेक्ट। So the child and the parent or the parents are together, and you create an environment. वो environment create करना बहुत ज़रूरी है जहाँ दिल खोल के बच्चा बात कर सके, you know, चाहे उसे लाइक कोई पसंद आ गया हो स्कूल में, जैसे हमने बात की कि स्कूल में शुरुआत होती है, you know, it's infatuation sometimes, लेकिन जब हम उन पे इम्पोज करते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सो वहाँ कहीं वो रिश्ता बंद हो जाता है, यू नो, देन दे विल नॉट अप्रोच यू। ये बात है मैम। अभी तक तो हम पेरेंट्स और सबकी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, अब मैं एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ यंग इंडिविजुअल अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें ऐसा लगता है, मतलब आजकल की जनरेशन को ऐसा लगता है कि भाई मम्मी पापा और टीचर को इतना कुछ पता नहीं चलता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट अपडेट है, वो सिर्फ मेरे पीयर्स के पास है। कितना सही है जब हम बात रिलेशनशिप्स की करते हैं, नॉट अप्रोचिंग अ पेरेंट और एन एजुकेटर बट अप्रोचिंग अ पीयर? क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। ये आज की बात नहीं है, हमेशा ये रहा है कि जब पीयर्स की बात होती है तो आप उनके लिए जान भी देने को तैयार हैं, राइट? दैट फेज इज सच कि आप उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि वो जजमेंटल नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा ऐसा नहीं होता कि पीयर्स आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे। सो यू आर इन इट टुगेदर, जैसे कहते हैं कि सब इकट्ठे हैं, यू नो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, राइट? लेकिन माँ बाप को भी कोशिश करनी चाहिए, टीचर्स को भी कोशिश करनी चाहिए, अगर आप वो पुरानी विचारधारा से उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो रंजिश होने वाली है, वो डिफरेंसेस होने वाली हैं और वो आपके पास नहीं आएंगे। और ये भी सुनने को मिलेगा कि आप नहीं समझ पाओगे। बच्चा आपसे यूं कह सकता है कि लेट इट बी, आप नहीं समझ पाओगे। सो पीयर्स का एक अपना दर्जा है उनकी ज़िंदगी में, बट अगर आप भी कोशिश कर सकते हैं दैट यू बिकम वन ऑफ देम, नॉट एग्जैक्टली अ पीयर बट यू बिकम वन ऑफ देम, जहाँ आप उनको सुनते हैं एटलीस्ट बिना कोई राय दिए। करेक्ट। अक्सर क्या होता है कि बच्चा एक सेंटेंस बोलता है और उसमें हमें 10 सामने बता देते हैं। 10 चीजें हम उनको बता देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा सोचता है मैं तो सिर्फ शेयर करने आया था, मैं तुम्हारी ये यू नो प्रवचन इज द राइट वर्ड, यस, प्रवचन सुनने नहीं आया था या आई थी। सो या इट्स अ डेलिकेट रिलेशनशिप, बट मैं कहूँगी बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप है अगर आप बच्चों के साथ एक बार और देखिए उसमें तो क्या है, इट इज़ अ 24/7 365 डे रिलेशनशिप। आप पेरेंट्स यूं नहीं कह सकते कि भाई आज हम पेरेंट्स नहीं हैं, इवन इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, राइट? टीचर्स फिर भी कह सकते हैं इस बात को, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हम इस तरफ ध्यान देंगे, सो it would be a beautiful relationship and children will keep coming back to you, right, to talk. Very true. और यही हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं किसी भी चीज़ के लिए पेरेंट के पास सबसे पहले आएँ, ना कि किसी और का कंधा ढूंढें, क्योंकि वहाँ पर सही है गलत है, डेफिनेटली सही हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि हमेशा वहाँ से गलत ही मिलेगा, सही राय भी मिल सकती है, लेकिन एज अ पेरेंट मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा बच्चा जो है वो क्या फील कर रहा है, उसे कोई तकलीफ़ है तो वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। इसीलिए बच्चे का पेरेंट के पास आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारा उनको सुनना, उनके लिए वो स्पेस क्रिएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कश्यप मैम, आपका फिर से एक बार बहुत बड़ा धन्यवाद कि आपने फिर आज बहुत ही प्रैक्टिकली रिलेट किया इस टॉपिक को। जब मैं आई एम श्योर जब हम बात कर रहे थे तब हम यही सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा सुनने में बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है
और पर आपने बहुत सुंदर उसे बहुत सिंपल बना दिया और एग्जाम्पल्स के साथ जिस तरह आपने कोट किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आरती। और जिस तरह हमने आपसे वादा किया है और भी इसके जो हमारे एपिसोड्स हैं वो आप तक आएंगे। कमेंट बॉक्स का प्लीज़ यूज़ करें, चैट बॉक्स का यूज़ करें। आपके जो विचार हैं, जो सजेशंस हैं, प्लीज़ लिखिए ताकि वो हम तक पहुँचे और हम इस पे और अच्छे से काम कर सकें। VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए। नमस्कार।